अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे चले कि और देर लगेगी? बस आई। अरे जल्दी अम्मा। बेटा तुम क्या कर रही हो? अरे पापा हल्दी का सामान चेक कर रहे हैं हम। वो हल्दी की गांठें, जौ, फल और पैसा, ये सब कुछ है कि नहीं। वो क्या है कि पापा जब अभय की सगाई किए थे पहली बार तो घर से किए थे, तो सब कुछ जो चाहिए था वो हम झट से ले लेते थे। अब हमको जाना पड़ेगा ना उधर, तो देखना पड़ेगा। ठीक ठीक है। जी आगे। थोड़ा जल्दी आ जाती तो धान पान का सारा सामान चेक कर लेती। तो क्या हुआ जी, अभी देख लेते हैं। अरे रहने दीजिए सासू माँ, आपकी काबिल बेटी ने चेक करके ही लिया है सब। अम्मा पति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भाई सब कुछ चेक हो गया हो, सब तैयार हो गए तो चले। अरे नहीं तो वो रोहन लेट हो गए इस करके फिर से धमाल मचाएगा उधर। चलो हाँ, चलो। आओ भाई, आ जाओ। उठाओ। चल सुनो, तुमसे जरूरी बात करनी। देखो सगाई तो जैसे तैसे हो गई, कर शादी से पहले थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो तुम जानती हो हम क्या करेंगे। तुम्हारे वीडियो का ऐसा प्रचार करेंगे ना तो तुम्हारे पास सीएम की कुर्सी रहेगी, ना लल्ला की माँ कहलाने का अधिकार। का समझी? इंदिया, इंदिया, बेटा मम्मी बाथरूम में है क्या? नहीं, वो तो बाहर गई है। बाहर? लेकिन उनका फोन तो आपके पास है। बेटा कहाँ गई है आपकी मम्मी? क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन के बारे में ये सब बातें कर रहा है? तुझे शादी नहीं करनी है इसलिए तो मेरे बहन पर ये सब गंदे इल्जाम लगा रहा है, उसके कैरेक्टर पर दाग लगा रहा है। तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है रोहन, सच पर यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, यही बात जाओ जाकर अपनी खुद की बहन से पूछ लो। उसने यही बात कह के मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूं रोहन, और हमने यही तय किया था कि हम उसके बॉयफ्रेंड को सगाई के पहले ढूंढ निकालेंगे, और तब तक तुमसे ये बात छुपानी थी रोहन, ताकि तुम गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठो। लेकिन अब सगाई हो चुकी है और अब बातें शादी तक आ गई हैं। तुम्हारी बहन मुझसे शादी सिर्फ इसलिए कर रही है रोहन क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की मां बनने वाली है। अबे! तेरे दिमाग में क्या खेल चल रहा है? ऐसे घिनौनी बातें तो क्यों कर रहा है? ये बात तुम अपनी बहन से पूछोगे तो ज्यादा अच्छा होगा रोहन। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इतनी फिक्र है अपनी इज्जत की रोहन, तो अपनी खुद की बहन को पहले समझाना चाहिए था। अभय जी प्लीज, एक औरत के बारे में मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। विद्या, मैंने मना किया था तुम्हें इस आदमी से मिलने के लिए, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। ऐसा क्या है इस आदमी में? ये पराया आदमी जो मिंटी का पति होने वाला है, इसके करीब तुम क्यों आना चाहती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रमेश से बात करो बिंदिया से। उसे कहीं भी आने जाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कुछ नहीं हो उसके। अच्छा, मैं इसका कुछ भी नहीं। जिस घर ने 7 साल तक इसका ख्याल रखा वो इसका कुछ भी नहीं।
वो बच्ची जो उसको मां समझती है वो इसकी कुछ भी नहीं। तुम यहां रुक रही हो या मेरे साथ आ रही हो बिंदिया? तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है बिंदिया। रोहन, मैनू कहीं भी आने जाने के लिए ਤੁਹਾਡੀ परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और तुझसे भी मुझे मत बताइए कि मैनू क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरी याददाश्त भले ही गई पर मेरा वजूद अभी भी मेरे साथ है। मैनू सिर्फ उसकी सुननी है जो मैनू मम्मी बोलती है और मैं अब उसके पास जा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी इस मुद्दे को सुलझाना है तो मेरे साथ चलिए। रोहन को सब सच पता चल ही गया है। अब चलकर मिंटी से बात कर लीजिए। और इतना सब हो जाने के बाद मैं सोच ही रहा था कि रोहन को मैं सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन उसने खुद बिंदिया मेरी बातें सुन ली। अब बेहतर यही होगा मिंटी कि तुम खुद ये सच कबूल कर लो। कैसा सच है? ये सब झूठ है। मैंने कब कहा था तुमसे ये सब? तुमने मुझे पसंद किया था इसलिए हाँ कहा था, पर अब तुम्हें मेरे बजाय मेरी भाभी पसंद आने लगी है, इसलिए साढ़े नाल रिश्ता तोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हो ना। जाने क्या जादू किया है मेरी परछाई ने तुम पर। यही होगा कुछ। ये तो है ही आदमियों को रिझाने में एक्सपर्ट। बस बेटे, अपना झूठ छुपाने के लिए तुम बिंदिया पर इल्जाम नहीं लगा सकती। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मिंटी। अब अच्छा यही होगा कि तुम अपना सच जाकर रोहन को बता दो अभी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक मिंटी, जाओ। बिंदिया तुम बताओ कि सच क्या है? मिंटी पर बहुत बड़ा कलंक लग रहा है बिंदी। अरे तुम तो इतने सालों से जानती हो मिंटी को, क्या वो ऐसा काम कर सकती है? बात सिर्फ मिंटी की नहीं है, तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत खराब हो रही है। कीचड़ उछल रहा है तुम्हारे परिवार पर, सोचो जरा। हाँ, आप नहीं जानती हैं। लल्ला, बिंदिया को बोलने दो। बिंदिया तुम ही बताओ, तुम सबको बता दो कि मिंटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं रोहन, अभय जी झूठ नहीं बोल रहे। मैंने खुद मिंटी के मुंह से सुना था कि वो अपने बॉयफ्रेंड करण के बच्चे की मां बनने वाली है। देखिए बिंदिया सरकार सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।